हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी हब। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है देखा होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 हम लोग क्या करेंगे, न्यूरॉन के सभी पार्ट पढ़ेंगे, ब्रेन के ऑल पार्ट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है बच्चों? नर्व सेल एक ब्रेन का एक हिस्सा होता है, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का। ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कि क्या करता है बच्चों, क्या करता है? सिग्नल ट्रांसफर करता है। क्या? सिग्नल ट्रांसफर करता है। और ये इसको डिफिनेशन में देखें तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, जो कि क्या करता है बच्चों? इट हैज सेल बॉडी। इसके पास एक सेल बॉडी होती है, जो कि क्या होती है, जो साइटोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोन, साइटोन, साइटोन। और साइटोन आप लोग एक बार कमेंट में भर दीजिएगा, जो कि सेल बॉडी होती है। कंटेन करता है क्या बच्चों? न्यूक्लियस। क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कंटेन करता है। इट हैज सेवरल ब्रांच। इसके कई सारे ब्रांच हैं। स्ट्रक्चरल कार्ल डेंड्राइट, जो स्ट्रक्चर कार्ड होती है, जो ब्रांड डेंड्राइट, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ डेंड्राइट। एक बार वहाँ पर लिखा हो जाएगा, मैं दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये जो है, ये ब्रांच इसकी जो निकली हुई है या न्यूक्लियस के बाद, यही है डेंड्राइट। ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट। इट हैज लॉन्ग नर्व फाइबर। इसके एक यहाँ से लॉन्ग नर्व फाइबर रहती है। ये जो है, ये तो आप लोग की मेलेनिन शीथ है, जो कि इसके कवरिंग दी रहती है, ऐसे कवरिंग दी रहती है। ये है एक्सॉन, ये मेलेनिन शीथ जो कि कवर किए रहती है। ये प्रोटेक्टिव कार्ड का मेलेनिन शीथ जो कि दिया है। द जंक्शन, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा किसी ना किसी सेट में आता है। जो जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन को, उसे कहते हैं साइनैप्स। जंक्शन आप लोग समझ रहे हैं? जंक्शन जैसे आप लोग को ट्रेन का स्टेशन है, जंक्शन जहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही हो। अब मैसेज पास किसके थ्रू होता है बच्चों? नर्व सेल के थ्रू। किसके थ्रू होता है बच्चों? नर्व सेल के थ्रू। इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में? केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसके फॉर्म में बच्चों? केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। द डेंड्राइट रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। जो डेंड्राइट होती है, वो रिसीव करती है इंफॉर्मेशन एंड स्टार्ट कर देती है केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच पासेस थ्रू एक्सॉन, जो कि पास हो जाती है एक्सॉन। अब हम आगे देखें तो डायग्राम न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन का डायग्राम आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, हम दिखा दे रहे हैं एक बार। तो न्यूरॉन का डायग्राम होता है बच्चों, सबसे पहले आता है क्या बच्चों? सबसे पहले आ जाता है आप लोग के लिए डेंड्राइट, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर मैं पहले ही बोला था ब्रांच लाइक होता है। और फिर उसके बाद आ जाती है सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये एक्सॉन हो गया। ये मेलेनिन शीथ, जो कि मैं बोला था प्रोटेक्टिव है। यहाँ पर देख लो एक्सॉन का, पर देख लो, ये वो इससे एक्सॉन मत दिखा देना, ये मेलेनिन शीथ है। एक्सॉन थोड़ा अंदर ले जाके दिखाना। ये आप लोग को मुझसे भी ये गलती हुई छोटी सी, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर नर्व एंडनेस से नंबर नहीं करा था, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर गुस्सा को काट दिए। ट्रांसमिशन मैसेज कैसा ट्रांसमिशन होता है? दो न्यूरॉन दिखाना है। बस ये आप लोग को ध्यान रखना है कि इसकी नर्व एंडिंग और इसका नर्व ज्वाइनिंग दोनों एक साथ कनेक्ट हों। और यहाँ नर्व एंडिंग, फिर अगर 3 से दिखाना है तो यहाँ पर आप लोग को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? आप लोग इसका एक बार प्रैक्टिस करके दिखाइए मुझे। अगर प्रैक्टिस कर लिया हो, वीडियो रोकिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए डन। अब अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको इसी पे, अभी आपको बताना होगा। ब्रेन, अब ब्रेन पे आ जाते हैं। तो ब्रेन एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी का। आप लोग को डिफिनेशन पता ही है, नहीं पता तो आइए 2 मिनट में समझा के भेज दूंगा अभी घर पे आपको। चलिए शुरू करते हैं डिफिनेशन पे। ब्रेन इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्रेन अभी बताया कि मेन कोऑर्डिनेटिंग होता है ह्यूमन बॉडी का सेंटर, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का। इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ये किससे प्रोटेक्ट होता है बच्चों? क्रेनियम। देख रहे हो बच्चों, ये भी प्रोटेक्ट है, तुम ही नहीं प्रोटेक्ट हो। कितने सिंगल हो यार तुम लोग, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो खुद को। इट इज कवर्ड बाई 3 मेम्ब्रेन। ये किससे कवर्ड होता है बच्चों? 3 मेम्ब्रेन कार्ड, जो जिसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? मिनिंग्स फील्ड। ये मिनिंग फील्ड है विथ अ फ्लूइड। ये और ये मिनिंग फील्ड होता है इसका किससे बच्चों? सेरेब्रो, सेरेब्रो स्पाइनल। ऐसे याद करिए, सेरेब्रो स्पाइनल नहीं, सेरेब्रो स्पाइनल नहीं, आपको याद, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक, जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को शॉक से। तुम्हारी तरह नहीं है वो शॉक में चला जाएगा, तो हाँ, वो शॉक में चला जाएगा, तुम शॉक में चले जाओगे। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट। ब्रेन क्या है बच्चों? 3 मेन पार्ट है। कौन कौन से बच्चों? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन क्या करता है बच्चों, कंसिस्ट करता है सेरेब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब। ये सेरेब्रम जो होता है बच्चों और ऑल्फैक्टरी लोब ये सब थिंकिंग पार्ट है। और ये किसके पार्ट है बच्चों, किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के है। उसमें कौन, फोर ब्रेन के कितने पार्ट, पहले देखो फोर ब्रेन के कितने पार्ट, सेरेब्रम ऑल्फैक्टरी। और ये किसके काम आते हैं, थिंकिंग के और वॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करते हैं। ये आप लोग एक बार इसको फ्लो में अभी दिखा बना दूंगा अभी लास्ट में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इट हैज, उसके बाद कहाँ पर अब हम लोग थे, हाँ ठीक है। इट हैज थिंकिंग एंड कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शन, इट कंट्रोल टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशन एक्सेट्रा। माइंड, मिड ब्रेन, माइंड में बोल रहा हूँ भाई, कंट्रोल इन्वॉलंटरी एक्शन, कंट्रोल करता है इन्वॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट। झटके में कोई चीज ली जाए, जैसे अभी हमारा हाथ किसी स्टीम पे या कहीं से हल्का सा जलने लगे, तुरंत हम लोग बहुत तेजी के साथ हाथ हटाएंगे, उसे क्या कहेंगे बच्चों, इनवॉलेंट्री एक्शन। और ये किससे कंट्रोल होता है, मिड ब्रेन। ये आप लोग को लिख लेना है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। अभी मैं रिफ्लेक्स एक्शन अभी आपको समझाऊंगा, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क मूवमेंट। और ये क्या होता है बच्चों, वैसे मूवमेंट होगी हेड, नेक, आईज एक्स्ट्रा। अब हाइंड ब्रेन क्या करता है बच्चों, कंसिस्ट सेरेब्रम, हाँ सेरेब्रम, सॉरी सेरेबल्लम, सेरेब्रम सेरेबल्लम, आप लोग कंफ्यूज हुए ना, यही तो कंफ्यूजन है बच्चों। अभी मैं इसको आप लोग को दूर करता हूँ। सेरेब्रम, सेरेब्रम है वो बच्चों, वो थिंकिंग में। और ये बेलम, बैलेंस, बेलम बैलेंस, ये बैलेंस करता है, बेलम आ रहा है। तो सेरेब्रम, सेरेबल्लम क्या करता है बच्चों, बैलेंस करता है। पॉन्स एंड मेडुला, ये किससे कंसिडर होता है, हैंड ब्रेन, सेरेब्रम, पॉन्स मेडुला। सेरेब्रम क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट और बैलेंस। देखो बच्चों यही मैं कंफ्यूज हो गया था, आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाते, यहाँ पर भी सेरेब्रम, वहां पर भी सेरेब्रम, सेरेब्रम है वो, यहाँ पर बेलम है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर, पॉन्स, ये कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट, बैलेंस, पोस्चर और पॉन्स। और कंट्रोल रिस्पायरेशन, कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन को मडला। कंट्रोल हार्ट बीट, मडला का ऑब्लिगेंटा क्या कंट्रोल करता है बच्चों, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलिंग, काफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, उल्टी फुल्टी सब ये कंट्रोल करता है। अब ह्यूमन ब्रेन का आप लोग डायग्राम देख लीजिएगा। ये बच्चों यहाँ पर है पॉन्स, ये मिड ब्रेन, ये मिडला ऑब्लिगेंटा, ये सेरेबेलम, यही आपके इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक मिड ब्रेन यहाँ पर है, ये भी आप लोग के लिए काम है। और उसके बाद आप लोग को एक चीज और दिखाना था कि से यहाँ पर आप लोग को अभी मैं शायद लगाना भूल गया, तो अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर है मेडुला और कहाँ पर है सेरेबरम। अभी सेरेबेलम तो मैं दिखा दिया हूँ इसमें, शायद वो पीपीटी में थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये पूरा है फोर ब्रेन, ये इतना पूरा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। इसके लिए बच्चों मेरी माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा पीपीटी मिस्टेक हो गई है। और यहाँ पर है ये पूरा ये है सेरे बरम। और ये है स्पाइनल कॉर्ड। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो आपको दिखाया हूँ, पॉन्स मिडला मिड ब्रेन, ठीक है। सेरेबरम दिखाया हूँ, हाँ दिखाया हूँ बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई बच्चों, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिड ब्रेन भी दिखाया हूँ, ठीक है, बस यही दो चीज नहीं दिखा था, शायद पीपीटी मिस्टेक हो गई होगी। ये इतने आपको इनसे ज्यादा इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आप लोग के में नहीं आता, ये 12th में था। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या आता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड आप लोग कभी सुने नहीं, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कैसे आ गया, चलिए बताता है स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड एक्सटेंड थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बच्चों, स्टार्ट कहाँ से होता है, ब्रेन, और एक्सटेंड कहाँ तक होता है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, क्या आपको पता है, हाँ बच्चों क्या आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम बच्चों क्या होता है कि जो सेंट्रल सपोर्ट रहता है किसका, किसका जो स्ट्रक्चर है, किसका, ट्रंक का, जो कि फॉर्म हुआ है 26 बोन से, उसे बोलते हैं वर्टेब्री इन एडल्ट। और एडल्ट में क्या होता है बच्चों, प्रोटेक्टिंग जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, सपोर्टिंग करता है बॉडी और अलाउ करता है मूवमेंट, उसे कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। ये आप लोग, मुझे पता था, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है, तो मैं थोड़ा बता दूं
इट हैज 31 पेयर, ये आप लोग का ध्यान देना, 31 पेयर इसमें और 12 पेयर उसमें ऑफ स्पाइनल नर्व, 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती हैं। इट कैरी मैसेज टू फ्रॉम ब्रेन, ये कैरी क्या करती हैं जो मैसेज करती हैं, कैरी करती हैं किसमें, ब्रेन से। इट आल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, ये कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन भी, रिफ्लेक्स एक्शन आएगा तो वो ब्रेन में नहीं ले जाएगा, यहीं से रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड संभाल के बता आंसर दे देगी। कहो यहाँ पर हटाओ पैर हटाओ। अब यहाँ पर देख लीजिए स्पाइनल कॉर्ड, ये देखो यहाँ पर मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये क्रेनियल नर्व देखो, यहाँ पर थायरॉक्सियल नर्व और लुम्बार नर्व, सेक्रल नर्व, कॉकिजियल नर्व और मेडुला ऑब्लिगेंटा। इसमें मैं थोड़ा डायग्राम दिखाने के लिए आपको दिखा दिया हूँ, बाकी ये आपके किसी काम का नहीं है, मैं सोचा आपको दिखा दूं कि कैसे रहती है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड, पूरी लंबी सी नर्व ट्यूब, इसमें 31 पेयर है, ये देख लो। अब बच्चों हम पहुंच गए रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? क्या आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बच्चों वो, इसका ओवरव्यू हो जाएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ओवरव्यू क्या होगा। अ सडन, कोई सडन इनवॉलेंटरी और एंड रैपिड रिस्पॉन्स, कोई सडन इनवॉलेंटरी या रैपिड रिस्पॉन्स हो किसके प्रति, टू अ स्टिमुलाई, स्टिमुलस के दैट अकर्स विदाउट कॉन्सियस थॉट प्रोटेक्टिंग बॉडी हार्म, जो कि बिना कुछ सोचे बॉडी को बचाने के लिए, बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचाने के लिए। तो अब डिफिनेशन पे आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, ये सडन और अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है इसका ऑफ द इफेक्टर ऑफ स्टिमुलस, अभी बताया था, जो कि इफेक्टर किसके, इफेक्टर स्टिमुलस के। वी सडनली विड्रॉ और हैंड, हम सडनली अपना हाथ जहाँ पर हो रहा है, जैसे मेरे हाथ में भी कोई चीज हो रहा है तो मैं सडनली वहां से अपना हाथ हटाऊंगा। इफ वी सडनली टच हॉट ऑब्जेक्ट, अगर सडनली मैं कोई हार्ड ऑब्जेक्ट टच कर लूँ या फिर सडनली मैं स्नेक देख लूँ, मैं तुरंत और भागूंगा। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व्स इन द स्किन, सॉरी बच्चों ये तो रिफ्लेक्स एक्शन वाला था, मैं हैंड वाला करने लगा। उसमें हमारे जो फोटोन रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर हैं, फोटो रिसेप्टर वो तुरंत वहां पर रिस्पॉन्स दे देंगे कि स्नेक, और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत देगा भागो यहाँ से। अब हैंड वाले में क्या था, हैंड वाले सडनली हम टच करेंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कौन का, नर्व की स्किन जो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट करेंगे हीट और प्रेजेंस का मैसेज का, और सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजेंगे, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत बोलेगा हटो वहां से, जल्दी वहां से हटो। नहीं बच्चों, अभी मीम चल रही थी, जल्दी वहां से हटो, टू द स्पाइनल कॉर्ड। देन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व, जो इंफॉर्मेशन है वो पास हो जाएगी मोटर नर्व टू मसल, मोटर नर्व और मसल से। इफेक्टर ऑफ द हैंड, वी विड्रॉ अवर हैंड, इफेक्टर हमारे कहेंगे अपना हाथ हटाओ, जल्दी वहां से हटो, जल्दी अपना हाथ हटाओ। मजाक सा पार्ट, जोक सा पार्ट है बच्चों ये। रिफ्लेक्स एक्शन देख लो बच्चों यहाँ पर, ये पूरा एक सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन का, और ये ग्रे मैटर है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा एक देख लो लेग है, यहाँ पूरा पूरा पूरा, यहाँ पर क्वाड्रिस क्वाड्रिसेप्स मसल है, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा। रिफ्लेक्स आर्क, थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है बच्चों यहाँ पर। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, जो पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क। इन रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर, जो स्टिमुलस है वो रिसीव हो रहा है किसके थ्रू बच्चों, रिसेप्टर के थ्रू, जो कि सेंस हो रहे हैं ऑर्गन से। एंड पासेस थ्रू द सेंसरी नर्व, और किससे पास, कहाँ पास हो जा रहे हैं, सेंसरी नर्व के पास, स्पाइनल कॉर्ड। फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व, तो इससे क्या हो रही है बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है मोटर नर्व टू द इफेक्टर, मसल ग्लैंड टू द रिस्पॉन्स, और मसल और ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है। आप लोग को समझ में नहीं आया मुझे पता है, एक बार आप लोग फिर समझिएगा। जो पाथवे होता है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का, उसे क्या बोलते हैं, जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इन रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर, जो रिफ्लेक्स आर्क है वो स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस रिसीव करते हैं जब बाय द रिसेप्टर से किसी भी ऑर्गन का सेंस, एंड जब पास करता है सेंसरी नर्व के पास टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू
जब स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन पास करता है तो मोटर नर्व जो है इफेक्टर की, समझने कुछ के मोटर नर्व जो है इफेक्टर की मसल्स और ग्लैंड वो रिस्पॉन्स करती हैं। यहाँ पर आप लोग को डायग्राम भी दे दिया, मुझे पता थी आप लोग को कम समझ में आएगा इसलिए दे दिया। स्टिमुलस सेंस ऑर्गन, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को देगा, मोटर न्यूरॉन फिर इफेक्टर मसल को देगा रिस्पॉन्स सन से। ये पूरा एक फ्लो चार्ट दे दिया हूँ आप लोग के लिए। रिफ्लेक्स आर्क, ये देखो यहाँ पर भी रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क को हाउ न्यूरॉन टाइप्स वर्क टुगेदर, द अफरेंट एंड डिफरेंट फाइबर पासेस इन द सेम नर्व। जब अफरेंट और डिफरेंट जो अफरेंट और डिफरेंट, अबे यार भाई थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर डिफरेंट रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा। व्हेन अफरेंट एंड डिफरेंट फाइबर पासेस इन द सेम नर्व में जब पास होते हैं। सेंसरी सेल बॉडी, यहाँ पर सेंसरी सेल बॉडी है, व्हाइट मैटर बॉडी है, इंट्रीगेशन इन सेंटर है, एसोसिएशन नर्व है, ग्रे बॉर्डर है। आप लोग वही देख लीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं था, मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ थोड़ा सा यहाँ पर ताकि आप लोग समझ जाइएगा। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आप लोग वही तो है, स्टिमुलस रिसेप्टर, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन, मोटर इफेक्टर, इफेक्टर से रिस्पॉन्स, वही वाला है डायग्राम, बस मैं थोड़ा। हाँ तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ तक अभी तक पढ़ लिया है, तो इसी पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ। स्टडी आप के लिए आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए स्टडी हब 06। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।